पहला नफी अध्याय 16। दुष्ट सच्चाई को कठिन समझते हैं, इसलिए कि पुत्र इश्माएल लेही के पुत्र इश्माएल की बेटियों से विवाह करते हैं। लिया होना निर्जन प्रदेश में उनकी यात्रा का मार्गदर्शन करता है। समय समय पर प्रभु के संदेश लियोहोना पर लिखे जाते हैं। इश्माएल मर जाता है, उसका परिवार कष्टों के कारण बड़बड़ाता है। लगभग 600 से 592 ईसा पूर्व। और ऐसा हुआ कि जब मैं नफी ने अपने भाइयों से बोलना समाप्त किया, तब देखो उन्होंने मुझसे कहा, तुमने हमसे जितना हम सह सकते हैं उससे अधिक कठोर बातों की घोषणा की है। और ऐसा हुआ कि मैंने उनसे कहा कि मैं यह जानता कि मैंने दुष्टों के विरुद्ध सत्य के अनुसार कठोर बातें कही थी और धर्मी को मैंने उचित कहा था और गवाही दी थी कि वे अंतिम समय में उत्कर्ष पाएंगे। इसलिए अपराधी सत्य को कठोर मानते हैं, क्योंकि वह उन्हें मध्य से काटती है। और अब मेरे भाइयों, यदि तुम धर्मी होते और सत्य को सुनने के इच्छुक होते और उस पर ध्यान देते कि तुम परमेश्वर के सामने सिर ऊंचा करके चल सकते, तब तुम सत्य के कारण बड़बड़ाते नहीं और नहीं कहते, तुम हमारे विरुद्ध कठोर बातें कहते हो। और मैं नफी ने अपने भाइयों को प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने के लिए संपूर्ण परिश्रम के साथ उपदेश दिया। और ऐसा हुआ कि उन्होंने प्रभु के सामने अपने आप को इतना दीन बना लिया कि मुझे खुशी हुई और उन्हें बहुत आशा हुई कि वे धार्मिकता के मार्गों पर चलेंगे। अब ये सब बातें और की गई थी जब मेरे पिता एक तंबू में उस घाटी में रहते थे जिसे उन्होंने लैमुएल की घाटी कहा था। और ऐसा हुआ कि मैं नफी ने इश्माएल की बेटियों में से एक को अपनी पत्नी बना लिया और मेरे भाइयों ने भी इश्माएल की बेटियों को पत्नी बना लिया। और जोराम ने भी इश्माएल की सबसे बड़ी बेटी को पत्नी बना लिया। और इस प्रकार मेरे पिता ने प्रभु की उन सभी आज्ञाओं का पालन किया जो उन्हें दी गई थी। और मुझ नफी को भी प्रभु द्वारा अत्यधिक आशीषित किया गया। और ऐसा हुआ कि प्रभु की वाणी ने मेरे पिता से रात को बातें की और उन्हें आज्ञा दी कि वह अगले दिन निर्जन प्रदेश में यात्रा करें। और ऐसा हुआ कि जब मेरे पिता सुबह उठे और तंबू के द्वार पर पहुंचे, वहां विशिष्ट कारीगर की एक गोल गेंद देखकर उन्हें बहुत अचंभा हुआ और वह उत्तम पीतल की बनी थी और उस गेंद के अंदर 2 धुरियां थीं। उसमें से एक बताती थी कि निर्जन प्रदेश में हमें किस मार्ग पर जाना चाहिए। और ऐसा हुआ कि हमने उन सब वस्तुओं को एकत्र किया जिन्हें लेकर हमें निर्जन प्रदेश जाना चाहिए और प्रभु द्वारा हमें दी गई शेष सारी खाद्य सामग्री को और हर प्रकार के बीजों को लिया जिससे हम निर्जन प्रदेश में ले जा सकते थे।
और ऐसा हुआ कि हमने अपने तंबू को लिया और लामन नदी के पार निर्जन प्रदेश में रवाना हो गए। और ऐसा हुआ कि हम 4 दिनों तक लगभग दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चलते रहे और हमने फिर अपने तंबुओं को लगाया और हमने उस स्थान का नाम शाजर रखा। और ऐसा हुआ कि हमने अपने धनुषों और बाणों को लिया और निर्जन प्रदेश में अपने परिवार को भोजन के लिए शिकार करने लगे। और भोजन के लिए शिकार मारने के बाद हम निर्जन प्रदेश में अपने परिवार के पास शाजर नामक स्थान पर लौटे। और हम निर्जन प्रदेश में उसी दिशा में आगे बढ़े। निर्जन प्रदेश के अत्यधिक उपजाऊ भाग से होते हुए जो कि लाल सागर की सीमा के निकट था। और ऐसा हुआ कि मार्ग में अपने धनुषों और अपने बाणों और अपने पत्थरों और अपने गुलेलों से भोजन के लिए शिकार करते हुए हमने कई दिनों तक यात्रा की और हमने गेंद की दिशाओं का पालन किया जो कि हमें निर्जन प्रदेश के अधिक उपजाऊ भाग में ले गए। और कई दिनों की यात्रा करने के पश्चात हमने अपने तंबुओं को कुछ समय के लिए लगाया ताकि हम अपने आप को आराम दे सकें और अपने परिवार के लिए भोजन प्राप्त कर सकें। और ऐसा हुआ कि मैं नफी जब भोजन के लिए शिकार मारने गया, देखो मुझसे मेरा धनुष टूट गया और जो कि उत्तम इस्पात का बाण था। देखो मेरे भाई मेरे धनुष के नुकसान के कारण मुझ पर क्रोधित हो गए क्योंकि हम भोजन प्राप्त नहीं कर पाए। और ऐसा हुआ कि हम बिना भोजन प्राप्त किए ही अपने परिवारों के पास वापस लौटे और यात्रा करने से थके होने के कारण बिना भोजन के उनको बहुत कष्ट हुआ। और ऐसा हुआ कि निर्जन प्रदेश में कष्टों और परेशानियों के कारण लामन और लेमुएल और इश्माएल के बेटे अत्यधिक बड़बड़ाने लगे और मेरे पिता ने भी प्रभु अपने परमेश्वर के विरुद्ध बड़बड़ाना शुरू कर दिया और कहा वे सभी अत्यधिक दुखी थे। वे इतने दुखी थे कि वे प्रभु के विरुद्ध भी बड़बड़ाने लगे। और ऐसा हुआ कि मुझ नफी को अपने धनुष के नुकसान के कारण अपने भाइयों की कष्ट पहुंचा और उनके धनुष का लचीलापन खोने से वह अत्यधिक असहनीय हो गया था। हाँ, इतना अधिक कि हम भोजन प्राप्त ना कर सके। और ऐसा हुआ कि मैं नफी ने अपने भाइयों से बहुत बातें की क्योंकि उन्होंने फिर से अपने हृदयों को इतना कठोर बना लिया कि वे प्रभु अपने परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत करने लगे। और तब ऐसा हुआ कि मैं नफी ने लकड़ी का एक धनुष और सीधी लकड़ी से तीर बना लिया। इस प्रकार मैंने धनुष और तीर गुलेल और पत्थरों से अपने आप को लैस किया और मैंने अपने पिता से पूछा भोजन प्राप्त करने के लिए मैं किधर जाऊं। और ऐसा हुआ कि उन्होंने प्रभु से पूछा क्योंकि मेरे शब्दों से उन्हें अपने आप को निम्र बना लिया था।
और क्योंकि मैंने अपनी आत्मा की शक्ति से उन्हें बहुत सी बातें कही थी। और ऐसा हुआ कि प्रभु की वाणी मेरे पिता ने सुनी और उन्हें प्रभु के विरुद्ध बड़बड़ाने के कारण सचमुच में दंड दिया गया, इतना अधिक कि वह दुख गहराइयों में डूब गए। और ऐसा हुआ कि प्रभु की वाणी ने उनसे कहा, गेंद की ओर नजरें उठाओ और उन बातों को देखो जो वहां लिखी हैं। और ऐसा हुआ कि जब मेरे पिता ने गेंद पर लिखी हुई बातों को देखा, तब वह भयभीत हो गए और अत्यधिक कांपने लगे। और मेरे भाई और इश्माएल के बेटे और हमारी पत्नियां भी। और ऐसा हुआ कि मैं नफी ने गेंद में लगी सुइयों को देखा, जो कि वे हमारे विषय और परिश्रम और हमारे उन पर ध्यान देने के अनुसार कार्य करती थी, और उन पर नया निर्देश भी लिखा हुआ था, जो पढ़ने में सरल था और जो हमें प्रभु के मार्गों के संबंध में समझ देता था। और यह उन पर हमारे विश्वास और परिश्रम करने के अनुसार समय समय पर लिखा और बदला जाता था। और इस प्रकार हम देखते हैं कि थोड़े से साधन के द्वारा प्रभु हम महान कार्य कर सकता है। और ऐसा हुआ कि मैं नफी उस गेंद पर दिए गए निर्देशों के अनुसार पर्वत की चोटी पर गया। और ऐसा हुआ कि मैंने इतने अधिक जंगली जानवरों को मारा कि मैंने अपने परिवारों के लिए भोजन प्राप्त किया। और ऐसा हुआ कि मैं उन जानवरों के साथ अपने तंबू में लौटा, उन्हें मैंने मारा था। और जब उन्होंने देखा कि मैंने भोजन प्राप्त की कर लिया, और उनकी खुशी बहुत महान थी। और ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने आप को प्रभु के सामने दीन बना लिया और उसका धन्यवाद दिया। और ऐसा हुआ कि हमने फिर से उसी दिशा की ओर यात्रा की, और कई दिनों के पश्चात हमने अपने तंबू को लगाया, जिससे हम यहाँ कुछ समय तक रहे। और ऐसा हुआ कि इश्माएल की मृत्यु हो गई और उस स्थान पर दफनाया गया जिसे नाहूम कहते हैं। और ऐसा हुआ कि उनके पिता के मरने और जंगल में कष्ट झेलने के कारण इश्माएल की बेटियों को बहुत शौक हुआ, और यरूशलेम में उन्हें लाने के कारण वे यह कहते हुए मेरे पिता के विरुद्ध बड़बड़ाई, हमारे पिता मर गए, और हाँ, हम इस निर्जन प्रदेश में बहुत भटक चुकी हैं और हमने बहुत कष्ट, भूख, प्यास और थकान को सहा है। और इन सब कष्टों को सहते हुए हम इस निर्जन प्रदेश में भूख से नष्ट हो जाएंगे। और इस प्रकार वे मेरे पिता के विरुद्ध बड़बड़ करती और मेरे विरुद्ध भी, और वे फिर से यरूशलेम लौटना चाहती थी। और लमान ने लेमुएल और इश्माएल के बेटों से भी कहा, देखो, हम अपने पिता को मार डालें और अपने भाई नफी को भी, जिसने अपने आप को हमारा शासक और शिक्षक बना लिया है, हम जो कि सब उसके बड़े भाई हैं। वह कहता है कि प्रभु ने उससे बातें की हैं और कि स्वर्गदूतों के लिए भी उसे उपदेश दिए हैं, लेकिन देखो, हम जानते हैं कि वह हमसे झूठ बोलता है और वह हमसे इन बातों को कहता और अपने धूर्त कामों के द्वारा कि वह हमारी आंखों में धूल झोंक कर सोचता है, शायद वह हमें किसी अनजान निर्जन प्रदेश ले जाएगा और हमें दूर
दूर ले जाने के पश्चात उसने अपने आप को हमारे राजा और शासक बनाने का विचार किया है कि वह हमारे साथ अपनी इच्छा और सुख के अनुसार राज करे। और इस तरह मेरे भाई लमान ने अपने हृदय में क्रोध उत्पन्न किया। और ऐसा हुआ कि प्रभु अपने साथ था। प्रभु हमारे साथ था। हाँ, वो यहाँ तक कि प्रभु का शब्द उन पर हुआ और उनसे बहुत बातें कहीं और उन्हें अत्यधिक दंडित किया। और उन्हें प्रभु की वाणी द्वारा दंडित किए जाने के पश्चात उन्होंने अपने गुस्से को शांत किया और अपने पापों के लिए इतना पश्चाताप किया कि प्रभु ने हमें दोबारा भोजन से आशीर्वादित किया कि हम नष्ट नहीं हों। आमीन।